हाय फ्रेंड्स, आप लोग का CS नवी चैनल्स में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस के वीडियो लेक्चर सीरीज में गेट प्रॉब्लम्स के सम सॉल्यूशंस के बारे में। और यह गेट का प्रॉब्लम्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। जैसा कि आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, यह मेरा प्रॉब्लम गेट 2017 में पूछा गया था कि लेट L1, L2 be any two context free language and R be any regular language, then which of the following is correct। और मेरे पास ऑप्शन क्या है, L1 union L2 is a CFL, L1 complement is a CFL, L1 minus R is a CFL and L1 intersections L2 is a CFL। आपका यह प्रॉब्लम्स गेट 2017 में पूछा गया था और सेकेंड भी जो प्रॉब्लम्स मैंने लिया हुआ है ये भी आपका गेट 2017 का प्रॉब्लम है। इस पर मैं बात करूंगा। जैसे देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि L1 भी आपके पास एक CFL है और L2 भी आपके पास CFL है और R आपके पास रेगुलर लैंग्वेज है। जैसा कि आप लोगों को मैंने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस के वीडियो लेक्चर सीरीज में मैंने क्लोजर्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज पढ़ाया हुआ है। तो क्लोजर्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में जैसा आप जानते हैं कि L1 भी यदि आपके पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है और L2 भी आपके पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तो दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का यूनियन इज ए क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि L1 यूनियन L2 इज CFL। आपका यह क्या है, ट्रू है, ट्रू है, यह आपका यह कंडीशंस ट्रू है। आप बोल सकते हैं कि दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस ऑफ द यूनियन। आपसे क्या बोल रहा है, L1 कॉम्प्लीमेंट इज ए CFL। आप जैसा जानते हैं कि हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस ऑफ ए इंटरसेक्शंस, कॉम्प्लीमेंट, सब्ट्रैक्शंस। मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताया हुआ है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का क्या करना है, फर्स्ट आई को आपको रिमूव कर देना है, सेकेंड आई से आपका इंटरसेक्शंस होगा, यस से आपका सब्ट्रैक्शंस होगा, सी से आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। और आपका सब सेट है, सुपर सेट है, लेफ्ट डिफरेंस विथ रेगुलर लैंग्वेज है, सिमेट्रिक डिफरेंस है, नैंड है, नॉर है, जिस पर हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस। तो L1 कॉम्प्लीमेंट इज ए CFL। जैसे मैंने आपसे जस्ट बोला कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का, मैं डिटर्मिनिस्टिक जब तक ना बोलूं तब तक आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ही आपको बाय डिफ़ॉल्ट समझना है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट आपका नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस होता है। तो यह कंडीशंस आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यह जो आपका है फॉल्स है। अब आपको क्या दे रहा है, L1 माइनस R इज ए CFL। L1 आपके पास क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, माइनस R क्या है, आपके पास रेगुलर है। आप जैसा जानते हैं कि राइट डिफरेंस विथ रेगुलर लैंग्वेज इन ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस। आपका राइट डिफरेंस पे आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आ रहे क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस। आप चाहें तो इसको और भी थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, CFL इंटरसेक्शंस रेगुलर का कॉम्प्लीमेंट, रेगुलर का कॉम्प्लीमेंट। आप जैसा जानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इंटरसेक्शन, रेगुलर लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट आपका क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस होता है, मीन्स रेगुलर ही होगा, यानी CFL इंटरसेक्शंस रेगुलर, रेगुलर। और मैंने देखिए आपने यहाँ पर भी एक थ्योरम को सिखाया हुआ है मैंने क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस पे कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के साथ राइट डिफरेंस विथ रेगुलर लैंग्वेज करेंगे तो वह आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही होगा। या सेकेंड आपका क्लोजर्स प्रॉपर्टी क्या हो गया, किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का इंटरसेक्शन यदि रेगुलर लैंग्वेज के साथ करते हैं तो आपका वह कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा। तो मीन्स मैं यह बोल सकता हूँ कि L1 माइनस R इज ए CFL का मतलब है
कि यह आपका क्या होगा, ट्रू होगा। अब बात करता हूँ आपका ऑप्शन नंबर 4, L1 इंटरसेक्शन से L2 इज ए CFL। किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का CFL इंटर CFL यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का इंटरसेक्शंस आर नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का इंटरसेक्शंस क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस नहीं होता है, तो मैं L1 इंटरसेक्शन से L2 को मैं क्या बोल सकता हूँ कि यह मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यह मेरा फॉल्स हो गया। अब मैंने आपको चारों प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व कर दिया। अपने प्रॉब्लम्स पे आते हैं। प्रॉब्लम्स क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। क्या बोल रहा है, L1 यूनियन L2 इज CFL, बात सही है। L1 कॉम्प्लीमेंट इज ए CFL, फॉल्स है। L1 माइनस R इज ए CFL, ये आपका ट्रू है। L1 इंटरसेक्शन L2 इज ए CFL आपका फॉल्स है। तो आपका उत्तर क्या होगा, L1 आपका उत्तर होगा और आपका होगा L1 माइनस R। तो आपको ऑप्शन में दिया गया था कि 1 2 2 3 1 3 1 2 3 4, तो आपका उत्तर होगा 1,3। तो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। और यह प्रॉब्लम्स भी आपका गेट 2017 में ये भी प्रॉब्लम्स आपको पूछा गया हुआ है, और गेट का ही प्रॉब्लम्स है और बहुत अच्छा प्रॉब्लम्स है। क्या आपसे बोल रहा है या कि कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेज ओवर द अल्फ़ाबेट। आपके पास इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है, A, B, C। तो लेट L1 इक्वल टू A की पावर n, B की पावर n, C की पावर m, n, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। L2 इक्वल टू A की पावर m, B की पावर n, C की पावर n, n, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो पहले मैं यह आइडेंटिफाई कर लूँ कि L1 और L2 आपकी कैसी लैंग्वेज है। तो आपसे क्या बोला है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बोला है। A की पावर 1, B की पावर n। यदि आप इसका देखें तो आपको जब तक A मिलेगा आप A को पुश किए, B मिलेगा A को पॉप करा देंगे, C को स्किप करा देंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि यह लैंग्वेज आपके पास क्या है, DCFL है। यह लैंग्वेज क्या है आपके पास, DCFL है। जब यह लैंग्वेज DCFL होगा तो यह लैंग्वेज आपका क्या हो जाएगा, NCFL भी हो जाएगा। जब लैंग्वेज DCFL है तो यह लैंग्वेज आपका क्या हो जाएगा, NCFL। एवरी DCFL इज ए NCFL। L2 इक्वल टू A की पावर m, B की पावर n, C की पावर n, n, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मिला आपने A को स्किप कर दिया, B मिला B को आपने स्टैक में पुश किया, C मिला C के द्वारा आपने B को पॉप करा दिया। तो इसका मतलब है कि मुझे इसमें पुश और पॉप क्लियर है, मुझे कहाँ तक पता है कि कहाँ से पुश करना और कहाँ से पॉप करना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यह लैंग्वेज आपका DCFL है, सिंगल स्टैक पर लीफ ऑर्डर मेंटेन है। यदि यह DCFL है तो यह लैंग्वेज आपकी क्या हो जाएगी, NCFL हो जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ कि L1 भी आपके पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, L2 भी आपके पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। अब बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। आप जैसा जानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज आर क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस ऑफ द यूनियन। यदि आपका CFL है, यूनियन CFL है, CFL यूनियन CFL, तो आपका क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस होता है। तो इसका मतलब है कि L1 यूनियन L2 इज ए CFL। यदि आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है और यह आपके पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, CFL इंटरसेक्शन CFLs। जब CFL इंटरसेक्शन CFLs है तो नॉट क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस इन ए CFL। ये बात आप जानते हैं कि दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का इंटरसेक्शन सबका क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस नहीं होता है। तो आप एक बात बताएं, आपके पास दो प्रॉब्लम था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो आपका L1 यूनियन L2 क्या होगा, CFL है। इसका मतलब है कि यह आपका सही है और आपका यह क्या है, गलत है। इसका उत्तर क्या होगा, फर्स्ट होगा कि L1 यूनियन L2 इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। गेट प्रॉब्लम्स, कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेज। L1 इक्वल टू A की पावर n, B की पावर m और C की पावर n प्लस m, n, ग्रेटर देन इक्वल टू 1
और L2 इक्वल टू ए की पावर n, बी की पावर n और c की पावर 2n और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। गेट 2016 का यह प्रॉब्लम्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्या कह रहा है कि बोथ L1 एंड L2 आर CFLs, L1 is CFLs and L2 is not CFLs, L1 is not CFL and L2 is CFLs, L1 and L2 are not CFLs। ऑप्शन की बात तो हम लोग अलग रखेंगे, पहले हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और पहले आप पता कर लें कि L1 हमारा एक्चुअली कौन सी लैंग्वेज है। क्योंकि इन्होंने CFL की बात किया है तो मैं इसको कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे DCFL। यदि हम इसको DCFL प्रूफ कर दिया तो फिर मैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बोल दूंगा डायरेक्ट। यदि DCFL नहीं है तो फिर हम इसको CFL बनाने की कोशिश करेंगे, प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। यदि हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो लैंग्वेज होगा हम लोग उसको बनाएंगे। L1 क्या बोल रहा है कि a की पावर n, b की पावर m और c की पावर n प्लस m। यदि आप इस प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा आप एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे तो L1 यदि आपसे क्या बोल रहा है, L1 आपसे बोल रहा है कि L1 इक्वल टू a की पावर n और b की पावर m, a की पावर n और b की पावर m और c की पावर n प्लस m और m कॉमा n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अलग बात है। देखिए आप a की पावर n और b की पावर m, a की पावर n और b की पावर m, मैंने क्या किया कि c की पावर n कॉमा m को मैंने अलग करने की कोशिश किया। c की पावर m और c की पावर n, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। तो आप क्या लिख सकते हैं, c की पावर m प्लस n या n प्लस m, कोई फर्क नहीं होने वाला। अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया कि क्या यह लैंग्वेज मेरी DCFL है, तो आपने एक रूल बनाया कि जब तक a मिलेगा मैं a में क्या करूँगा, a को मैं स्टैक में पुश करूँगा। जब b मिलेगा b को भी मैंने क्या किया, स्टैक्स में पुश किया। जब तक a मिलेगा मैंने a को क्या किया, a को स्टैक्स में पुश किया। जितना भी a मिला मैंने a को स्टैक्स में पुश किया। b मिला मैंने b को भी स्टैक में पुश किया, b को भी मैंने स्टैक में पुश किया। b मिलने के बाद आपको जब पहली बार c मिलेगा तो आप c से क्या करेंगे, आप b को पॉप कर देंगे। c से क्या करेंगे, आप b को पॉप कर देंगे, c से b को पॉप कर देंगे। जब c को b से आप पॉप कर देंगे तो आपको c तो रीड कर ही रहे होंगे, आपके स्टैक के टॉप पर a भी हो जाएगा। जब a मिलेगा तो इस c से, रिमेनिंग c से मैं a को पॉप कर दूंगा तो आपके स्टैक्स पे क्या हो जाएगा, Z0 बचेगा। आपके स्टैक्स पर क्या होगा, Z0 होगा। आप जैसा देख रहे हैं डबल कंपैरिजंस है बट एट ए टाइम नहीं हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, पहले ये पुश हो रहा है, बी पुश हो रहा है, सी से बी कंप्लीट पॉप हो रहा है और रिमेनिंग सी से और ये आपका क्या हो जा रहा है, पॉप हो जा रहा है। तो आपने इस प्रॉब्लम्स में देखा कि आपका पुश एंड पॉप क्लियर है और सिंगल स्टैक से हो जा रहा है और आपका लिफो ऑर्डर मेंटेन है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यह लैंग्वेज आपके पास कैसी लैंग्वेज है, यह लैंग्वेज आपका DCFL है। जब यह लैंग्वेज DCFL है तो इस लैंग्वेज को मैं बोल सकता हूँ NCFL। NCFL का मतलब है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट, NCFL नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। DCFL का मतलब है डिटर्मिनिस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा कि L1 आपका कौन सा लैंग्वेज है, आपका DCFL है, NCFL है, CSL है, रिकर्सिव एनुमरेबल है बट आपका रेगुलर नहीं है। अब मैं बात कर लूँ L2 क्या है। L2 इक्वल टू जैसा आपने प्रॉब्लम्स में देखा a की पावर n, b की पावर n और c की पावर 2n और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब जैसा देख रहे हैं कि अब प्रॉब्लम्स गेट 2016 में भी आया हुआ है, यही सेम प्रॉब्लम्स आपका गेट 2018 में भी आया हुआ है। तो आप ऐसा नहीं है कि हमारा प्रॉब्लम्स गेट में रिपीट नहीं होता है, प्रॉब्लम्स आपका रिपीट होता है। आपके सामने ही आपको दिख रहा है कि a की पावर n, b की पावर n, c की पावर 2n, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 गेट 2016 का प्रॉब्लम्स है और सेम प्रॉब्लम्स आप जाकर देखेंगे गेट 2018 में भी यही प्रॉब्लम्स आया हुआ है।
आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ए को बी से कंपेयर करा रहा है, ए को किससे करा रहा है कंपेयर, बी से कंपेयर करा रहा है, और बी को कह रहा है कि ए का सी भी दुगुना है, और बी को भी कह रहा है कि सी दुगुना है। प्रॉब्लम्स में आपका एट ए टाइम्स डबल कंपेरिजन्स हो रहा है। एट ए टाइम क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स कह रहा है कि बी का सी जो है दुगुना है, ए का भी सी क्या है दुगुना है। तो यदि आपने ए को बी से कंपेयर करा दिया, मतलब आपने ए को स्टैक्स में पुश कर दिया और बी को आपने ए को पॉप करा दिया, तो आपका तो ए और बी तो बराबर हो गया। बट आप सी को कैसे कंपेयर करेंगे कि ए का दुगुना सी है और बी का दुगुना सी है, नहीं कर सकते ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि एट ए टाइम दिस प्रॉब्लम्स कंटेन्स टू कंपेरिजन्स। और आप जैसा जानते हैं कि दो कंपेरिजन्स एक सिंगल स्टैक्स नहीं कर सकता। जब सिंगल स्टैक्स डबल कंपेरिजन एट ए टाइम नहीं कर सकता, तो मैं बोल सकता हूँ कि यह लैंग्वेज आपका DCFL नहीं है। मल्टीपल कॉपी क्रिएट करने की तो बात ही नहीं आ रही है CFL के लिए, क्योंकि आपका डबल कंपेरिजन आ रहा है जो सिंगल स्टैक से नहीं हो सकता। जब यह लैंग्वेज DCFL नहीं है, यह लैंग्वेज आपका DCFL नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ हमने NCFL के लिए चेक किया तो एक ही स्टैक से कंपेरिजन्स केवल एक ही होता है एट ए टाइम, डबल कंपेरिजन्स एट ए टाइम नहीं होता। तो यह लैंग्वेज आपका NCFL भी नहीं है। हाँ, लैंग्वेज आपकी क्या है CSL है, टेप के जरिए मैं थ्रू कर लूँगा। यह आपका रिकर्सिव है, रिकर्सिव एनुमरेबल्स है। आते हैं हम लोग अपने ऑप्शंस पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बोथ L1 एंड L2 आर CFL। L1 आपका CFL है बट L2 आपका CFL नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यह ऑप्शन आपका गलत हो गया। क्या कह रहा है, L1 इज CFL, बात सही है, एंड L2 इज नॉट CFL, ये बात सही है। आपसे क्या कह रहा है, L1 इज नॉट CFL, गलत बात, एंड L2 इज CFL, गलत। नाइदर L1 और नॉर L2 इज CFL, ये भी बात आपका गलत है। आपका एक्चुअल उत्तर क्या होगा आपका, L1 इज ए CFLs एंड L2 इज नॉट CFLs। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, और मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम्स क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। आपके पास तीन लैंग्वेज है, L1, L2 और L3। क्या बोल रहा है कि A की पावर m, B की पावर n और A की पावर n, D की पावर m, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यह आपका गेट 2015 का सवाल है। अब जिस तरह प्रॉब्लम में आपने देख रहे हैं कि A की पावर m, B की पावर n, A की पावर m, B की पावर n, मैंने क्या किया कि इनके बीच में इसको कंपेयर करा दिया, इसको और इसको मैंने इस A और D के बीच में मैंने कंपेयर किया। मैंने रूल क्या बनाया कि जब A मिलेगा, A को मैं क्या करूँगा अपने स्टैक्स में पुश करूँगा। A को मैंने क्या किया, स्टैक में पुश किया। जब B मिलेगा, B को भी मैंने स्टैक में क्या किया, पुश किया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ B, जब आप A रीड करेंगे तो स्टैक के टॉप से आप B को पॉप कराते चले जाएंगे। जब आप D रीड कर रहे होंगे तो स्टैक के टॉप पर क्या होगा, A होगा, तो D को A से पॉप करा देंगे। इसीलिए मैंने आपको देखिए मैंने ग्राफ में बनाया हुआ है कि A मिलेगा पुश करेंगे, B मिलेगा पुश करेंगे। जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ B आपको A मिलेगा तो A को आप B से पॉप करा देंगे। स्टैक के टॉप पर A होगा और आप रीड कर रहे होंगे D, तो D को A से पॉप करा देंगे। आपका स्टैक के टॉप पर क्या हो जाएगा, Z0। जब आपके स्टैक के टॉप पर Z0 है, आपका पुश और पॉप क्लियर है, सिंगल स्टैक से हो रहा है, लीफ ऑर्डर मेंटेन है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यह आपका क्या है, DCFL है। यह लैंग्वेज कैसी है, DCFL है। और एवरी DCFL इज ए NCFL। यह लैंग्वेज कैसी हो जाएगी, NCFL। यह लैंग्वेज आपका NCFL हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ लैंग्वेज L2 का। लैंग्वेज L2 क्या बोल रहा है, लैंग्वेज L2 मेरे से बोल रहा है कि L2 इक्वल टू A की पावर m, B की पावर n। अब जैसा देखिए A की पावर m और B की पावर n,
ए की पावर m और a की पावर m, इनके बीच में इस यहाँ से रिलेशनशिप है। b की पावर n और b की पावर n, यहाँ से रिलेशनशिप है। एक बात बताइए, यदि आपने स्टैक के में जब a मिला तो स्टैक में आपने क्या किया, a को पुश किया, मान लेता हूँ मैंने a को पूरा पुश कर दिया। फिर आप कह रहे हैं कि जब b मिलेगा b को भी मैं पुश कर दूंगा। जब a मिलेगा तो आप इस a को इस a से कंपेयर कराएंगे ना, तो आपके स्टैक के टॉप पर क्या होगा इस समय करंट टाइम में, b होगा, क्योंकि आपने a को भी पुश किया है, b को भी पुश किया हुआ है। जब आपको a मिलेगा तो आपको a को इस a से कंपेयर कराना है, तो आपको उस समय स्टैक के टॉप पर क्या होगा, b होगा। ऑर्डर आपका उल्टा है, ऑर्डर आपका रीअरेंज है, मतलब आपका ऑर्डर सही नहीं है। तो इसका मतलब है इस लैंग्वेज में आपका DCFL लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि स्टैक्स अपनी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है। मल्टीपल कॉपी की तो बात ही नहीं है, स्टैक अपनी प्रॉपर्टी ही नहीं होल्ड कर रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मैं बोल सकता हूँ नॉट DCFL, ये आपकी लैंग्वेज क्या है, DCFL नहीं है, और नॉट ए NCFL मैंने इसलिए बोला क्योंकि स्टैक्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं है, मल्टीपल कॉपी क्रिएट करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर L3 इक्वल टू a की पावर m और b की पावर n, और आपसे बोल के आ रहा है प्रॉब्लम्स कि m इक्वल टू 2n प्लस 1, m इक्वल टू 2n प्लस 1। जब m इक्वल टू 2n प्लस 1 है तो इस प्रॉब्लम्स को यदि मैं रीअरेंज करूं, a की पावर m, b की पावर n और m इक्वल टू 2n प्लस 1, तो यहाँ पर क्या करेंगे, m को रिप्लेस कर देंगे 2n प्लस 1 से। तो आपने क्या किया कि a की पावर 2n प्लस 1 और bn। आपका एक्चुअल प्रॉब्लम यह बन गया कि a की पावर 2n प्लस 1, यदि आप इस लैंग्वेज को आप एलोबरेट करें तो आपका हो जाएगा, जो लैंग्वेज में हमारा जो सिंबल्स आने वाले हैं वह लैंग्वेज में हमारे सिंबल्स, यदि n की वैल्यू किससे रख रहा है, यदि मैं मान लेता हूँ कि n का मान यदि मैं 1 रख रहा हूँ तो A सिंगल b। यदि आपने b का मान जो है, b का मान n का मान 2 रखा तो 2 दूना के 4, 4 1 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और आपके पास 5a होगा, 5a होगा और डबल b होगा। अब आपने क्या किया, n का मान 3 रखा, 3 दूना के 6, 6 1 7। तो आपने क्या देखा कि A ट्रिपल A और सिंगल A, और आपने क्या किया इसको कि 3b। मेरा इस टाइप का स्ट्रिंग्स आएगा अपने प्रॉब्लम्स में। यदि इस प्रॉब्लम्स को a इंटू a की पावर 2n इंटू b की पावर n, इस तरह से मैं इसको तोड़ दूं, a इंटू a की पावर 2n इंटू b की पावर n। आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने जो रूल बनाया कि एक सिंगल b से डबल a को मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है, पॉप करना है। आपने क्या किया कि आपने a को आप रीड करेंगे तो आप क्या करेंगे कि आपने जिस तरह प्रॉब्लम में देखा कि ट्रिपल a पर b है, 5a पर b है, तो मैंने क्या किया, जब b मिला तो पहला b मिला तो मैंने स्टैक के टॉप से डबल a रिप्लेस किया, स्टैक के टॉप से फिर मैंने डबल a रिप्लेस किया,
आप यहाँ पर देखें, पहला बी मिला, स्टैक के टॉप से डबल ए रिप्लेस किया। सेकेंड बी रीड करूँगा, स्टैक के टॉप से डबल ए, और सिंगल बी रीड किया, स्टैक के टॉप से डबल ए। तो आपके स्ट्रिंग्स में यदि मैंने यह फार्मूला अप्लाई किया, यह कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, तो आपके हर लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के हर स्ट्रिंग्स में आपका आफ्टर कंप्लीशंस ऑफ स्ट्रिंग्स इन दिस लैंग्वेज देन स्टैक्स टॉप वैल्यू ऑलवेज कंटेन्स ए। और प्रॉब्लम्स भी मेरा यही बोल रहा है कि हमारा एक ए जो है बी से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमने कहा कि हमारा पुश और पॉप भी इसका क्लियर था, और सिंगल स्टैक से इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व भी कर ले रहा हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि यह लैंग्वेज आपकी क्या है, DCFL है। जब यह लैंग्वेज DCFL है तो इस लैंग्वेज को मैं बोल सकता हूँ NCFL। अब आइए हम लोग प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स में अपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दूं। आपसे प्रॉब्लम बोला है आर ए कॉन्टेक्स्ट फ्री, L1 एंड L2 आर ए कॉन्टेक्स्ट फ्री। L1 आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री है बट L2 आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, ये ऑप्शन गलत। L2 एंड L3 आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है बट L3 आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, ये भी गलत। मतलब जहां पर भी L2 है, कह रहा है कि L3 इज ओनली ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। नहीं, आपके पास L1 भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है और L3 भी है, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। यदि L3 केवल दिया होता तो सस्पेंस हो सकता था बी और डी में, बट प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, गेट वालों ने ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व बनाया हुआ है। L1 एंड L3, L1 भी आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है और L3 भी आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तो यह आपका ऑप्शन एक्चुअल सही है। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर दिस वीडियो लेक्चर्स। प्लीज़ आप लोगों से हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे CSC नवी चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।